हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग इन्फोवेन्यू। मैं हूं अब्बास और इस वीडियो में मैं बात करूंगा हज कमेटी ऑफ इंडिया फ्री आईएएस कोचिंग के बारे में। तो मैं ऑलरेडी एक सीरीज़ बना रहा हूं और इससे पहले जो मैं वीडियोस बना चुका हूं, तो मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की फ्री आईएएस कोचिंग के ऊपर वीडियो बनाई है, हमदर्द स्टडी सर्कल के ऊपर बनाई है, एएमयू के ऊपर बनाई है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं फ्री आईएएस कोचिंग के ऊपर, तो या तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या आप यूपीएससी के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है मेरे चैनल में, आप जब जाएंगे तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं क्या क्या चीज़ों पर बात करूंगा, तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा इस कोचिंग के बारे में। फिर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है आपको अगर इस कोचिंग में एडमिशन लेना है। एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर बात करेंगे कि एग्जाम कैसा होता है, क्या क्या डिटेल्स हैं, फॉर्म फीस के ऊपर बात करेंगे, कोचिंग में क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, और लास्ट में कुछ की पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और उसके बाद मैं आपको एक थोड़ा दिखा दूंगा कि फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है, वेबसाइट वगैरह का एक थोड़ा इंटरफेस दिखा दूंगा जल्दी। तो अगर मैं बात करूं हज कमेटी ऑफ इंडिया की, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। और इन्होंने 2009 में सबसे पहले कोचिंग एंड गाइडेंस सेल करके CNGC के नाम से एक अपनी ये कोचिंग स्टार्ट की थी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, और जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो मुस्लिम एस्पिरेंट्स जो कि यूपीएससी में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए कोचिंग है। तो देखिए कुछ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के आपको नाम बता देता हूँ, जैसे कि मैं सलमान ताज जो कि 2011 IPS हैं, और जुनैद अहमद आपने सुना होगा जिनकी 3rd रैंक आई थी। तो जुनैद अहमद ने भी यहाँ से कोचिंग की थी, उन्होंने और भी फ्री आईएएस कोचिंग जो है वहाँ से भी की है, बट यहाँ से भी की है। तो ये कुछ नाम मैं आपको सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के बता रहा हूँ। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया इस कोचिंग के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अगर आप सोच रहे हैं इस कोचिंग में तैयारी करने के लिए, तो आपकी उम्र जो है कम से कम 21 साल की तो होनी चाहिए, और इट शुड नॉट बी मोर देन 32। तो जो उसकी एलिजिबिलिटी है वो वही सेम है जो कि यूपीएससी की गाइडलाइंस होती हैं कि आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो वही सेम आपकी सारी एलिजिबिलिटी है। अब हम बात कर लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो एंट्रेंस टेस्ट के सेंटर्स कहाँ क्या आपके, तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, हैदराबाद, पटना, श्रीनगर, बेंगलुरु, तो आप यहाँ सब जा सकते हैं। तो टोटल 7 सेंटर्स हैं। तो आप जहाँ भी रहते हैं आसपास, वहाँ आप जाकर ये टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन जो इंटरव्यू होता है वो मुंबई में होता है। तो अभी हम आगे बात करेंगे पूरे एग्जाम पैटर्न के ऊपर। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम फॉर्म की फीस की। तो एग्जाम फॉर्म फीस जो है वो होती है इसकी 100 रुपीज़, जो कि आप ऑनलाइन फिल करेंगे फॉर्म, और उसके जो लिंक है वो है www.hajcommittee.government.in। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक इंटरफेस दिखा भी दूंगा वेबसाइट का, तो वो बाद में आपको दिखा दूंगा। उससे पहले अभी हम एंट्रेंस टेस्ट पर ही बात करते हैं। एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस के ऊपर बात करें तो जो एंट्रेंस टेस्ट का इसका सिलेबस है वो सेम है यूपीएससी की तरह। जब आप एंट्रेंस देने आएंगे तो आपके जहन में सिर्फ ये होना चाहिए कि जो आप पढ़ाई करके आ रहे हैं वो यूपीएससी के हिसाब से करके आ रहे हैं। तो जैसे आप सोचो यूपीएससी में एग्जाम देने जाते हो, उसी तरह आपको इस एंट्रेंस के लिए तैयारी करनी है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम कैसा आएगा। तो उसमें अंदर 2 पेपर्स होंगे, एक ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव पे बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपके पास 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A में आपके होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन जनरल स्टडीज, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। इसमें 50 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। सेक्शन B होगा 50 मार्क्स का, जिसमें CSAT के क्वेश्चंस होंगे, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो 50 मार्क्स हो गए। तो टोटल कितना हो गया आपका, अगर पेपर 1 की मैं पूरी बात कर लूं, सेक्शन A प्लस सेक्शन B, तो ये हो गया आपका 100 प्लस 50, 150 मार्क्स का ये हो गया आपका। बाकी आपका दूसरा जो पेपर होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव, जिसके अंदर आपको ऐसे लिखने होंगे, वो भी 100 नंबर का होगा। इसके अंदर 2 तरह के आपको ऐसे लिखने होंगे, एक होगा आपका लॉन्ग ऐसे और होगा शॉर्ट ऐसे। तो जो लॉन्ग ऐसे होगा वो आपको 500 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा, उसके जो मार्क्स हैं वो 60 मार्क्स होंगे। जो शॉर्ट ऐसे होगा वो आपको 350 वर्ड्स में लिखना होगा, और उसके जो मार्क्स हैं वो है 40 मार्क्स। तो टोटल जो पेपर है ये कितना का हो गया, 100 मार्क्स का हो गया। तो 100 मार्क्स यहाँ से और ऑब्जेक्टिव से 150, तो 250 नंबर ये हो गए। इसके अलावा आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव को क्लियर कर लेते हैं तो आप आगे स्टेज पे जा पाएंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, उसके हैं 20 नंबर। पर्सनैलिटी टेस्ट में ये देखा जाता है कि आपकी मतलब कितना मेंटल अलर्टनेस है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, लीडरशिप क्वालिटीज कितनी है, मतलब सारा आपको उसमें जज किया जाएगा, आपके बिहेवियर को जज किया जाएगा।
तो वो है 20 नंबर का। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 270 मार्क्स का पेपर है। और अगर मैं बात करूं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू जो है सिर्फ मुंबई जाकर ही आपको देना होता है। बाकी जो रिटन टेस्ट होता है वो आप जो भी जिस भी सेंटर में आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने आपको 7 सेंटर बताया, आप जहां पे भी रहते हैं, आसपास रहते हैं, वहां जाके आप दे सकते हैं। एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि इस बार क्योंकि कोविड-19 का सिनेरियो था और सारी चीजें लेट हो गई हैं, तो हज कमेटी का जो ये कोचिंग होती है इसकी भी नोटिफिकेशन काफी इस बार लेट आई है। तो इस बार खास बात यह है कि इस बार एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो रहा। जी मैं आपको दोबारा बता दूं, इस बार एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, तो सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू होगा ऑनलाइन, वो भी जूम के थ्रू। तो इसमें आपको मेरिट के बेसिस पे ही सिलेक्ट किया जाएगा और आपके जितने भी प्रीवियस रिकॉर्ड है, आपके कैरियर वगैरह को देखा जाएगा और उसके हिसाब से कुछ ये इस बार सेलेक्ट करेंगे। ये बात हो गई ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की कि इस बार रिटन टेस्ट नहीं होगा, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो जो फॉर्म्स की डेट है वो है 10 सितंबर टू 10 अक्टूबर। तो अभी फॉर्म निकले हुए हैं, अगर आप भरना चाहते हैं तो आप अभी ऑनलाइन जाकर भर सकते हैं। आखिर में वीडियो के मैं दिखाऊंगा अभी आपको इंटरफेस, और जो इंटरव्यूज होंगे वो 11 तारीख से लेके 15 अक्टूबर के बीच में होंगे। तो 4-5 दिन में इंटरव्यू सारे जितने भी हैं हो जाएंगे। तो चलिए कोचिंग फैसिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको क्या क्या मिलने वाला है इस कोचिंग के अंदर? तो देखिए आपको लाइब्रेरी मिलेगी, स्टडी रूम्स मिलेंगे, फीमेल्स मेल्स के लिए क्लासरूम लेक्चर्स के लिए रूम होगा जिसके अंदर जनरल स्टडीज ऑप्शनल के बारे में भी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं उसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ डाइनिंग रूम वगैरह मिलेगा जहाँ आप अपना खाना वगैरह खा सकते हैं। ग्रुप डिस्कशंस के लिए आपको एक रूम मिलेगा। तो जो भी मतलब रेसिडेंशियल एक कोचिंग में फैसिलिटीज मिलती हैं वो सब आपको यहाँ मिलने वाली है। उसके अलावा आपको आपके मतलब देखिए पढ़ाई करेंगे तो उसके अंदर थोड़ा माइंड को फ्रेश करने के लिए चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ आप डिफरेंट थोड़े स्पोर्ट्स वगैरह का भी, आप टेबल टेनिस वगैरह, कैरम, ये सब मतलब यहाँ आप इन चीज़ों में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, बुक्स मिलेंगी और जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, मैगजीन्स, जिससे आप करंट अफेयर्स अपने पढ़ाई करेंगे, करंट अफेयर्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, वो सब चीज़ें भी इसमें आपको मिलेंगी। बाकी जिम भी है, अगर आप अपने माइंड को फ्रेश करना चाहते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए जिम की फैसिलिटी भी रखी गई है। इंटरनेट फैसिलिटी भी आपको इसके अंदर मिलेगी। एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि जो ये कोचिंग होती है इसका मेन मकसद सिर्फ आपको कोचिंग और क्लासेस ही नहीं कराना होता है। तो मेन मकसद है सेल्फ स्टडी, मतलब स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना ताकि वो सेल्फ स्टडी कर सके। क्योंकि देखिए यूपीएससी का जो एग्जाम होता है इसके अंदर सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप कितना ही पढ़ लो, अगर आप खुद से नहीं पढ़ोगे तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आप तभी सीखते हो चीजें जब आप सेल्फ स्टडी करते हो। तो इसमें आपको एक गाइडेंस देगी जो CNGC है, कोचिंग एंड गाइडेंस सेल जो है इसका, हज कमेटी ऑफ इंडिया का, इसका मेन मकसद ये है सिर्फ एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, सारी फैसिलिटीज देना ताकि स्टूडेंट को एक सही मतलब अपॉर्चुनिटी मिल पाए, सही सोर्स मिल पाए पढ़ाई करने के लिए। तो इस तरह आप यहाँ तैयारी कर सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए एक चीज है, यहाँ आपको 24 घंटे अपने पूरे देने पड़ेंगे कोचिंग में। ऐसा नहीं है कि आपने अभी क्लास ली और आप बाहर चले गए घूमने के लिए, घर चले गए, तो आपको यहीं रहना पड़ेगा कोचिंग के अंदर, इधर उधर आप नहीं जा सकते हैं। एक पॉइंट ये है, साथ में आप कोई जॉब वगैरह नहीं कर सकते। तो आपको जो एक कोचिंग है अपनी यूपीएससी की तैयारी, इसे फुल टाइम देना, ये इस कोचिंग का मकसद है, ताकि चांसेस जो है स्टूडेंट के ज्यादा हो एग्जाम निकालने के लिए। तो ये कुछ की पॉइंट्स है इस कोचिंग के। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो स्टडी मटेरियल वगैरह आपको वो इंग्लिश में ही मिलेगा। हिंदी के अगर आप सोच रहे हैं तो हिंदी का इसमें नहीं कवर किया गया है। उर्दू की भी आपको स्टडी मटेरियल वगैरह मिल जाएंगे, बट जो मोस्टली ध्यान है वो इंग्लिश पर ही है, क्योंकि मोस्टली लोग यार इंग्लिश ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादातर लोगों का होता है। तो यहाँ इंग्लिश एंड उर्दू है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम आगे फॉर्म इंटरफेस को और आप कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो है ये हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, जो कि है www.hajcommittee.government.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो मैं आपको इसमें जल्दी से बताना चाहता हूं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो देखिए आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ नीचे इन्होंने ऑप्शन भी दे रखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिविल सर्विसेज रेसिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट एट हज हाउस मुंबई। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन आ रहा है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का। तो आप इस पर क्लिक करके आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एज, ये सब चीज़ें आप फिल कर दीजिए। मैंने ऑलरेडी आपको बताने के लिए मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ, तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखिए ये ऑलरेडी आ रहा है रजिस्टर्ड यूजर साइन इन, तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसमें मैं
जल्दी से आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबमिट कर दिया मैंने और आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ये आ रहा है, देखिए हज कमेटी ऑफ इंडिया लिखा हुआ, सिविल सर्विसेज रेसिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्म है एकेडमिक ईयर 2020 से 21 के लिए। ये नेम वगैरह यहाँ दिया हुआ है, पूरा फॉर्म है, इसमें आप अपनी डिटेल्स सारी भर सकते हैं। तो ये देखिए पूरा फॉर्म है, आप यहाँ से भर सकते हैं, सारी डिटेल्स भरिए और इसे यहाँ से आप फिर सबमिट कर सकते हैं। देखिए सब डिटेल्स दे रखी है इन्होंने, फ़ोटो अपलोड करने का सारा इंस्टीट्यूट और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो में, तो मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 जमा होंगे, ये भी मैंने आपको बता ही दिया था। बाकी यही है कि इस बार रिटन टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और बाकी आपका जो क्वालिफिकेशन है, पास रिकॉर्ड्स, ये सब चीज़ें दिखी जाएंगी, उसके बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा इस बार। ठीक है, तो यही है, यहाँ से आप अपना फॉर्म फिल करके सबमिट डिटेल्स कर सकते हैं और आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा। क्या ये कोचिंग कंप्लीटली फ्री है? तो मैं आपको बता दूं ये कोचिंग कंप्लीटली फ्री नहीं है। जिस तरह मैंने और वीडियोस भी बनाई हैं, जामिया आरसी के ऊपर बनाई है, हमदर्द स्टडी सर्किल के ऊपर बनाई है, एएमयू के ऊपर बनाई है, तो देखिए हर जगह आपको खाने के पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो मेस चार्जेस होंगे खाने के, वो आपको यहाँ देने पड़ेंगे। तो आप एक मैं आपको रफ फिगर दे सकता हूँ कि आप 3 से 5 हज़ार रुपए मान के चलो कि यार खर्चा तो होगा, क्योंकि देखो यार कोई भी चीज़ ना बिल्कुल फ्री तो नहीं मिलती है। जिस तरह जामिया में मैंने आपको बताया था 3000 रुपीज़ पर मंथ का खर्चा है, हमदर्द स्टडी सर्कल में भी 6500 रुपीज़ पर मंथ का खर्चा है, और यहाँ पे भी आपको थोड़ा खर्च तो देना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ 15,000 रुपये आपको एक रिफंडेबल फीस होती है, वो जमा करनी पड़ती है सिक्योरिटी, और जब आप छोड़ेंगे तो आपको वो सिक्योरिटी फीस वापस मिल जाती है। अब देखिए सिक्योरिटी फीस का रीज़न मुझे लगता है कि ये इसीलिए होता है कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट इतना ध्यान से नहीं पढ़ रहा, बीच में छोड़ के चला जाता है, तो उसकी जो सिक्योरिटी फीस है वो चली जाएगी। तो इसलिए ये जो कोचिंग है बहुत ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट्स के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि आपने आज ज्वाइन किया, 1-2 महीने बाद आपका मनी लगा, आप चले गए। तो इसलिए सिक्योरिटी मनी जो है 15,000 रुपये आपको जमा कराई जाएगी इसके अंदर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप इन्फोवेन्यू को डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता हूँ, आप मुझे वहाँ फॉलो कीजिए और कुछ क्वारी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मुझे नीचे आप कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की फ्री आईएएस कोचिंग के बारे में। क्या आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं? और कुछ भी क्वेश्चन है, क्वारी है, तो नीचे आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।